हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्पर्शन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन जस्ट हमने देखा था। ओके मीन्स उसका मतलब वगैरह क्या होता है। तो आज हम देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसमें क्या है कि जो डिस्पर्शन होता है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, मतलब क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, वो हम देखेंगे कि डिस्पर्शन को कैसे मेजर करते हैं, मतलब कि उनकी स्प्रेडनेस को चेक करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो डिस्पर्सन का मेजर है वो दो कैटेगरी में डिफाइन है। एक होता है डिस्टेंस के उसमें डिफाइन, और दूसरा होता है एवरेज। मतलब जैसे कोई भी वैल्यूज़ होगी, हमारे ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी, उनके बीच का हम डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक उसमें होता है डिस्टेंस के में, और दूसरा मैंने बताया अभी एवरेजेस का। मतलब एवरेज मतलब क्या है कि हम कोई सेंट्रल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, उसी से मेजर कर रहे हैं, राइट। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरी होगी, एक एवरेज की और एक डिस्टेंस की। तो आज इस लेक्चर में हमने देखने वाले हैं कौन सा, फर्स्ट वाला, दैट इज डिस्टेंस वाला। ओके, तो डिस्टेंस में हमारे पास कई फॉर्मूलाज है, जैसे कि नंबर 1 हो गया रेंज। ठीक है, रेंज आपको पता भी होगा, मतलब स्टार्टिंग से जैसे हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू हम देखते हैं। दूसरा होता है हमारे पास क्या, क्वार्टाइल्स। ओके, ये होते हैं हमारे क्या मेजर करने के, डिस्पर्सन, जिसमें मतलब हम डिस्टेंस देखते हैं। इसमें भी आपने देखा बेसिकली हम डिस्टेंस देख रहे हैं, मतलब चार उसमें पार्ट में डिवाइड करके उनके बीच का हम वो देखते हैं डिस्टेंस। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला टॉपिक, रेंज पहले। ओके, तो गाइज देखो मैंने रेंज की यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, एक बार रीड करते हैं। द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मतलब ये क्या है, रेंज बेसिकली है क्या कि जो दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होगी उनका क्या है, डिफरेंस है ये। ठीक है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा उनकी ऑब्जर्वेशंस के। तो अब देखो, जैसे मैंने सपोज कर लिया, इफ ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस रिस्पेक्टिवली। अब मैंने सपोज कर लिया कि ए और बी मान लो कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट है मेरे पास दो ऑब्जर्वेशंस इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, देन इट्स रेंज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो मतलब क्या है रेंज का फॉर्मूला, रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। ये मैंने जस्ट डिनोट किया कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें से माइनस करेंगे हम मिनिमम वैल्यू, और हम लिख सकते हैं जैसे मैंने ए और बी से डिनोट किया है, तो ए माइनस बी हो जाएगा ये। ठीक है, बट अब देखो इसमें बोला, मतलब ये फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा कि सिंपली क्या है कि जो ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, मतलब जो सबसे ज़्यादा होगी, और दूसरा जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो फाइंड करो, फिर उनका क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है, मतलब उनको बड़ी में से छोटी को घटा देना है। तो ये होता है हमारी रेंज। बट अब देखो हमारे पास, मतलब ये देखेंगे अब ये यूजफुल है या नहीं है। तो अब आपको लग रहा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैं केवल यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशंस का यूज कर रही हूँ, एक जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, और दूसरी सबसे जो लार्जेस्ट है। तो अब मैं केवल दो ही ऑब्जर्वेशन का यूज कर रही हूँ। मान लो मेरे पास डाटा है 20 ऑब्जर्वेशंस गिवन है टोटल मेरे पास। ठीक है, अब मैं मतलब 2 का ही यूज कर ली, तो यहाँ पे 18 तो बची गई मेरी। ठीक है, अब 18 वो कैसे भी हो सकती है बीच में, मतलब लाइक कुछ भी उनमें फ्लक्चुएशंस वगैरह हो सकती है, कैसे भी वो एडजस्ट हो सकते हैं। मुझे उनके बारे में कोई आइडिया नहीं मिला, मेरे को बस मिला किसके बारे में, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बेसिस पे मैंने बता दिया कि ये इनकी रेंज है। तो इससे मतलब ये ज़्यादा अच्छा ईजी है, सिंपल है बिल्कुल कैलकुलेट करने में, बट ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है मेजर ऑफ डिस्पर्सन के लिए। ठीक है, तो इससे हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, हम क्वार्टाइल्स वाला, उसमें देखते हैं क्या कैसे क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखो अब हमें ले रहे हैं ये क्वार्टाइल डेविएशन। अब ये तो पता चल ही गया कि हम क्वार्टाइल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेंज में हम केवल दो ही वैल्यू कंसिडर कर रहे थे, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्यू इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, क्यू इज इक्वल टू 1/2 Q3 माइनस Q1। मतलब Q3 जो हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल होता था वो माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, उसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से। ओके, तो अब यहाँ पे Q1 और Q3 क्या है हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्वार्टाइल के बीच में होता क्या है, हम एक तो बीच का ले रहे हैं, मिड वाला। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम केवल 50% डाटा का ही यूज कर रहे हैं। ओके, और जो रेंज थी वहां पे हम केवल दो ही वैल्यूज का यूज कर रहे थे, और यहाँ पे हम केवल 50%, मतलब केवल 50% का यूज करें, तो बाकी का जो 50% है उसका हमें कुछ अता पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है यूज वो। ठीक है, तो ये भी मतलब हमारे लिए ये बेटर है किससे, रेंज से, बट हम सारे डाटा के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब ये भी हमारे पास कुछ ज्यादा इतना अच्छा मेजर नहीं है। तो इसके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सा, मीन डेविएशन वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, और रीजन हम मतलब कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।